वापस आपका रुख करूंगे। इस वक्त खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, बेहद अहम मुद्दा था, हालांकि आपने स्पष्ट किया कि कोई हटाया नहीं गया है, इसे अगली क्लास में यानी 5वीं कक्षा में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मदन जी, कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या चौथी कक्षा से हटाकर 5वीं कक्षा में क्या बदलाव कर दिया गया है। उनके इतिहास को नहीं बताया जा रहा है, उनके बलिदान को नहीं बताया जा रहा है। सर, आप जुड़े हैं, आप खुद स्पष्ट कर दीजिए इसे। सबसे पहले तो मैं माननीय अशोक जी गहलोत से निवेदन करना चाहूंगा कि वो राजस्थान की जनता से माफी मांगे कि उन्होंने राजस्थान की जनता को गुमराह किया है कि बहन कालीबाई का पाठ हटा दिया गया और जो मानगढ़ धाम है उसके संबंध में जो पाठ था उसको हटा दिया गया। ये बिल्कुल मिथ्या है और सत्य है और इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इन्होंने जो पढ़ाया जा रहा था बहुत प्रश्नोत्तरी के रूप में छोटा सा अंश था, हमने उसको बड़ा करके पूरे जीवन के बारे में चित्र सहित आसानी से बच्चे पढ़ सके, अच्छे अक्षरों में उसको लिखा गया है। और इसलिए इनको पीड़ा हो रही है कि जो हम आदिवासियों के को छोटा सा कुछ बता करके और उनको गुमराह कर रहे थे, वो ठीक नहीं था हमारे हिसाब से। इसलिए हमने कालीबाई बहुत ही बलिदानी थी, इसलिए शिक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है। उसका हमने पाठ कक्षा 5 में शामिल किया है ताकि सब बच्चे उसको पढ़ सके। और फिर इन्होंने कहा है कि मानगढ़ धाम के बारे में कि हटा दिया गया, ये बहुत गलत बात है। वो अंग्रेजी की पुस्तक में था, इसलिए केवल अंग्रेजी के बच्चे ही पढ़ पाते थे, वो भी बहुत छोटा सा था। हमने हिंदी की पुस्तक में कर दिया है और बहुत विस्तृत विवरण चित्र सहित किया है ताकि सब बच्चे पढ़ सके, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में भी हिंदी में ही होती है और हिंदी माध्यम भी हिंदी में ही होती है। उसको हिंदी के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे ठीक ढंग से, इसलिए हमने बदलाव किया है। परंतु इनको पीड़ा हो रही है क्योंकि ये तो हमेशा राष्ट्र के विरोधी लोगों के साथ रहे हैं ना, आतंकवादियों की प्रशंसा करते रहे ना, तिरंगा झंडा कश्मीर में नहीं फहराया जाए श्रीनगर में, इसके पक्षधर रहे हैं ना। और इसलिए तो पीड़ा हो रही है कि राजस्थान सरकार निरंतर देशभक्तों का, महापुरुषों का सम्मान कैसे कर रही है। आप देखना 2 अक्टूबर को जब आते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मदिन ढंग से नहीं मनाते। लाल बहादुर शास्त्री जी श्रेष्ठ प्रधानमंत्री रहे हैं उस समय के, लेकिन उनका जन्मदिन भी ठीक ढंग से नहीं मना पाते हैं लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बोल नहीं पाते हैं लोग। मदन बोलते हैं भाई मदन जी, अब देखिए आदिवासियों को लेकर बीजेपी पर ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक बात और है, आदिवासियों को देखने का एक दूसरा नजरिया भी है, वो है वोट बैंक का नजरिया, वोटों की गणित। क्या ये बयान या ये मुद्दा बनाना, क्योंकि अब ये राजनीतिक रूप ले चुका है, सिर्फ बच्चों की शिक्षा तक ही नहीं रह गया है। और मानगढ़ धाम को कौन नहीं समझेगा, क्यों नहीं समझाना चाहेंगे हम अगली पीढ़ी को या बच्चों को? फिर ये सवाल और ये मुद्दा क्या आपको लगता है यही खत्म हो जाना चाहिए, इसे तूल नहीं दे? फिर हमारे साथ जुड़ चुके मदन जी, अब देखिए ये पाठ्यक्रम को लेकर ये वक्त पे होता है, पिछली सरकार में भी हमने देखा कहीं कुछ परिवर्तन, कहीं कुछ बदलाव किए जाते हैं, फिर वो मुद्दा बन जाता है। मौजूदा सरकार में भी कितनी प्राथमिकता में है और किस क्लास में कौन से सब्जेक्ट पे कौन सा पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, किसमें बदलाव करना है? क्या वाकई में ये पूरी तरह से शिक्षा विभाग या विशेषज्ञ द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है? क्योंकि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर बार राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। मदन दिलावर जी, इसमें आपका क्या व्यू है? ये विशेषज्ञों की टीम होती है जो काफी अध्ययन करती है और उसके बाद पाठ्यक्रम में शामिल करती है। जहां तक बहन कालीबाई का सवाल है, उसके जीवन की जो थी वो प्रश्नों के रूप में छोटी छोटी थी और वो भी एक पर्यावरण विषय में थी। तो वैज्ञानिकों ने, हमारे एक्सपर्ट ने ये तय किया कि ये पर्यावरण की बुक में नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक या हिंदी की बुक में होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने दूसरी कक्षा की दूसरे विषय में इसको रखा है, इसमें कक्षा 5 में रखा है, ताकि और फिर विस्तृत रूप से रखा है। उसका पूरा जीवन चित्र पढ़ा गया है, किस प्रकार से उन्होंने दांतली से रस्सी की, गुरुजी की रस्सी को काट कर उनको मुक्त किया और किस प्रकार से उनके उस समय के जो कारिंदों ने किस प्रकार से उसके साथ अन्याय किया, ये सब विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है। जिसका एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं फोटो के रूप में भी बच्चों को दिखा करके किया गया है जी।
आपको बताना चाह रहा हूँ ये कि ये फोटो के रूप में सब कुछ हमने दिखाया है बच्चों को। जैसे काली बाई का फोटो है, उनके गुरुजी का फोटो है, और किस प्रकार से उन्होंने रस्सी को काटा। ये पाठ्यक्रम में है, ये आप कह रहे हैं कि 5वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में है, ये पढ़ाया जा रहा है। मानगढ़ धाम के बारे में विस्तृत चर्चा नहीं, बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये पुस्तक हमारी छप रही है। और जो इसी तरह से ये मानगढ़ धाम के बारे में भी हमने विस्तृत रूप से चित्रों सहित और अच्छे अक्षरों में, जिसको छोटे बच्चे आसानी से रुचि करके पढ़ सकते हैं, उस प्रकार से हमने ये किया गया है। और डिटेल पढ़ाया गया है, बहुत संक्षिप्त में नहीं पढ़ाया गया। जो पहले पुस्तकें लिखी गई थी उसमें वो संक्षिप्त में पढ़ाया गया था, जिससे बच्चे ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते थे। मदन जी, आपने मंशा स्पष्ट कर दी कि इसे और बेहतर तरीके से और अच्छे से विस्तार दिया गया है, 5वीं कक्षा में चित्रों के साथ भी समझाया जा रहा है। फिर एक अहम सवाल है मदन जी, फिर कांग्रेस ये सवाल क्यों उठा रही है, ये अफवाह क्यों फैला रही है? क्योंकि अगर गलत है, अफवाह है कांग्रेस, तो कांग्रेस को भी पता होगा कि बाद में चीजें सामने आएंगी। क्या वाकई में इसे सिलेबस से हटाने का मुद्दा तो बच गया, लेकिन राजनीतिक मुद्दा ये बन गया? देखो जी, आप तो जानते हैं, कभी कोई पार्टियां वोट चोरी करती कि फिर भी अफवाह फैला रही कि भारतीय पार्टी चोरी कर रही है। कहाँ पड़े इनके वोट जो चोरी कर रही है? इसी प्रकार से ये सरकार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, राजस्थान सरकार सब क्षेत्र बहुत अच्छा काम कर रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में आपने सुना होगा कि जहां पर कांग्रेस के राज में 11वें स्थान पर था शिक्षा का स्तर हिंदुस्तान में, अब 3रे स्थान पर आ गया है। ठीक है, जहां सरकारी विद्यालय। बिल्कुल मदन जी, आपने तो स्पष्ट कर दिया। मदन जी, इस वक्त हमारे साथ आप बने रहिए। राजकुमार रौत जी भी जुड़ गए, सांसद। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आदिवासियों की आवाज आप बुलंद करते रहे। अब जिस तरह से ये मुद्दा मानगढ़ धाम को लेकर बना है, हालांकि मंत्री जी ने तो स्पष्ट किया कि कोई यहाँ पर सब्जेक्ट को हटाया नहीं गया है, सिर्फ 5वीं कक्षा में इसे लाया गया है और विस्तार दिया गया है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, क्योंकि कांग्रेस तो सवाल उठा रही है मंशा पर? देखो, ये स्पष्ट है, भले कोई कुछ भी कहे जी, लेकिन ये स्पष्ट है कि पिछले राज्य की बात करें, पिछले 2-3 सालों के अंदर जो पाठ्यक्रम थे, पाठ्यक्रम में आदिवासी महापुरुषों की जो जीवनियां, उनकी गाथाएं और उनके संघर्ष बलिदान को हटाने का प्रयास किया गया है और हटाया गया है। मंत्री जी का कहना है कि हटा के उसको दूसरी सब्जेक्ट में, मतलब हिंदी मीडियम के अंदर जोड़ा, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि आप इंग्लिश मीडियम में जो है, इंग्लिश की जो किताब थी उसमें से हटाने का रीजन क्या रहा? सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो अनुसंधान या पाठ्यक्रम निर्माण में जो कर्मचारी को डेप्यूट किया जा रहा है, वहां पर गलत प्रकार के, गलत मानसिकता वाले लोगों को डेप्यूट किया जा रहा है। और वो उस गलत मानसिकता वाले लोगों को आदिवासी महापुरुषों की जीवनी, उस देश के लिए बलिदान देने वाले जो वास्तविक महापुरुष है, शहीद है, उनके साथ उनकी अलग से धारणा बनी हुई है। आपकी जानकारी में होगा कि मंत्री जी को एक कर्मचारी जो शैक्षणिक अनुसंधान में लगने के लिए कुछ पैसे, एक लिफाफे में एप्लीकेशन के साथ पैसे देने का जो कृत्य किया था, तो ऐसे लोग, और ये सच, भले सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो लोग हैं, मंत्री महोदय, कोई भी कहे कि हमने नहीं किया, लेकिन ये सच्चाई है कि आदिवासी महापुरुषों के साथ हमेशा अन्याय, अत्याचार हुआ इस सरकार में। पहले रास्ता पार हत्याकांड, जो कालीबाई क्लास हुआ, जो शिक्षा की देवी के रूप में माना जाता है, उसका 5वीं क्लास से हटा दिया गया, वो कहां जोड़ा गया? ये 4वीं क्लास के मानगढ़ का इतिहास, और उदयपुर के सांसद मन्नालाल जी रावत ने खुद ने लेटर लिखा है कि 9th क्लास के लिए कि मानगढ़ का जो इतिहास है उसको हटाया जाए। उदयपुर सांसद है, उन्होंने लेटर लिखा है 9th क्लास से इतिहास को। ठीक है, आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजकुमार जी। ठीक है मदन जी से इससे जवाब ले लेते हैं। मदन जी, राजकुमार रौत जी कह रहे हैं कि हमेशा ही आदिवासियों के साथ इस तरह से होता है। पिछले 2-3 सालों में कई सब्जेक्ट हटा दिए गए, कई विषय को नजरअंदाज करने की बात की, और मन्ना राम जी ने तो सीधे लेटर तक लिख दिया है सांसद ने। क्या वाकई में यह हकीकत है? बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मन्नालाल जी ने ये अफवाह सुनी तो उन्होंने लेटर लिखा है कि हटाया नहीं जाना चाहिए, जबकि ये कह रहे हटा दिया गया, ऐसा कोई हटाना चाहिए? ये पत्र कहिए तो बताइए ना। राजकुमार रौत जी, हम तो भगवान बिरसा मुंडा जी को भगवान मानते हैं और पूरे देश में उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कालीबाई की त्याग और बलिदान हम लोगों को पता है, और इसलिए उसको विस्तृत रूप से हम पढ़ा रहे हैं और चित्रों से पढ़ा रहे हैं।
उसका त्याग और बलिदान को भूले नहीं। और इसी प्रकार से मानगढ़ धाम को हम विस्तृत रूप से पढ़ा रहे, एक छोटा सा करके पढ़ा रहे थे। केवल आदिवासियों को तुष्टिकरण के लिए हम आदिवासियों को तुष्टिकरण नहीं करते, हम तो आदिवासियों का सम्मान करते। मदन जी, अभी आपने कहा कि इंग्लिश के सब्जेक्ट से इसको हिंदी में कर दिया गया है, क्या इंग्लिश सब्जेक्ट में अभी भी है? संस्कृति की रक्षा की है, वो हमारे लिए सम्मानीय है। मैंने कहा इंग्लिश सब्जेक्ट में इसलिए नहीं रखा हमने क्योंकि हिंदी माध्यम जो स्कूल मीडियम की जो माध्यम चौथी क्लास की किताब एक विषय होता है वो हिंदी में होता है, और हिंदी माध्यम होता है उसमें हिंदी में होता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों बच्चे पढ़ सके, इसलिए मैंने हिंदी में। एक मिनट राजकुमार जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, मुझे बताइए स्टैंड क्या है आपका इसे लेकर, क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री जुड़े, वो साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि कुछ हटाया नहीं गया है, बस इसे और ज्यादा विस्तार दिया गया अगली क्लास में। तो बच्चे को तो पढ़ने को ये मिल रहा है, पढ़ाया जा रहा है। मैं तो वही जी, चौथी इंग्लिश क्या राजस्थान के अंदर इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को मानगढ़ का इतिहास पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या उनकी इच्छा? उन्होंने हिंदी में जोड़ा है 5वीं क्लास की, उन्होंने कह रहे सही 5वीं क्लास में हिंदी में जोड़ा है, लेकिन क्या इंग्लिश माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए कहां जोड़ा हुआ? ये बता दिया जाए मुझे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने या इंग्लिश के सब्जेक्ट से क्यों हटाया गया, हटाने का रीजन क्या रहा गया? क्या कोई कमेटी बनी थी? ठीक है, सुन लीजिए। अंग्रेजी माध्यम में भी हिंदी की पुस्तक हिंदी में ही चलती है, अंग्रेजी माध्यम में भी हिंदी की पुस्तक हिंदी में चलती है। बिल्कुल राजकुमार जी, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश का सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी भी तो सब्जेक्ट है। इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ने वाले बच्चे ही हैं, वो कोई विदेश से आने वाले लोग नहीं हैं, वो भी आदिवासी नहीं। राजकुमार जी, एक सवाल बस। राजकुमार जी, अच्छा उद्देश्य क्या है? मानगढ़ का जो इतिहास है वो बच्चे तक पहुंचे, बच्चे को उसकी जानकारी हो, इतिहास पता हो, फिर चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, पता होना चाहिए। तो क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम या माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे क्या मानगढ़ का इतिहास नहीं पढ़ना चाह रहे हैं? हिंदी की किताब में पढ़ेंगे वो, या सरकार नहीं पढ़ाना चाह रही है? सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हिंदी की किताब में है, जब वो हिंदी पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा। ज्योतिबाई, ये पहली बार नहीं हुआ, ये स्पेशल वर्तमान सरकार की पॉलिसी है, आरएसएस की पॉलिसी है कि जो देश के मतलब आजादी के लिए वास्तविक लड़ने वाले महापुरुष थे, ये मानगढ़ अकेले की बात नहीं है। कालीबाई रास्तापाल का हत्याकांड का हटाया उन्होंने, वो बताया कहां जोड़ा उन्होंने। ज्योतिबा फुले का इतिहास को हटाया गया उन्होंने। ऐसे कई जो आदिवासी दलित पिछड़े और देश के लिए, मैं तो कह रहा हूँ कि राजकुमार जी आप ये कह रहे हैं ये सिर्फ पिछले 2 साल में हुआ है। राजकुमार जी, अकबर जैसे आक्रमणकारी लुटेरे बलात्कारी को मान बताया गया, ये तो कांग्रेस की नीति रही है। कि कालीबाई कलासुआ रास्तापाल हत्याकांड को कहां जोड़ा गया, वहां हटाने का रीजन क्या था? इंग्लिश के चौथी क्लास में मानगढ़ का इतिहास था, उसको हटाने का क्या कारण रहा? हटाने का कुछ तो रीजन होगा नहीं, क्या रीजन था हटाने का? मदन जी, आपको यदि इतनी जानकारी नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल सही बात है। माध्यम में भी हिंदी की पुस्तक हिंदी में ही चलती है, हिंदी माध्यम में भी हिंदी की पुस्तक हिंदी में ही चलती है, इसलिए अंग्रेजी के विद्यार्थी हिंदी के विद्यार्थी ठीक ढंग से पढ़ सकते हैं। राजकुमार जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। राजकुमार जी, आपका सवाल और आपका विरोध इस बात को लेकर है कि ये पहले भी कई बार हो चुका है। मदन जी, बस इसका एक और जवाब दे दीजिए, सिर्फ ये मामला नहीं है। राजकुमार जी कह रहे हैं कि ऐसा पहले भी कर चुकी है सरकार। बताइए कब किया है? रोज साहब जो सांसद महोदय, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ने मिलके जो आदिवासी दलित पिछड़े, मतलब ये है कि जो देश के लिए आजादी वास्तविक लड़ने वाले जो महापुरुष थे, जो शहीद थे, उनका इतिहास हटा के राजकुमार वोट का नाम नहीं लिया। ठीक है राजकुमार जी, चलिए ठीक है आदिवासियों के, लेकिन देखिए जो आदिवासियों का इतिहास रहा है, जिस तरह से उनकी देशभक्ति नजर आई है, जिस तरह से वो शहीद हुए, उसे कोई ना नकार सकता है ना उसे कहीं से हटाया जा सकता, और ये बच्चों को पता होना चाहिए, और इसलिए शायद किताबों से नहीं हटाया गया। स्टैंड क्या आपने ये बोला कि पहले भी सरकार कर चुकी, क्या ये सब इतने बदलाव आदिवासियों की जो इतिहास रहा उसे हटाने का काम सिर्फ मौजूदा सरकार ने किया है, यानी कि पिछले सिर्फ 2.25 साल में कई बार हुआ है? था ही नहीं मानगढ़ का इतिहास।
हमारी जानकारी में राजकुमार जी, तेज पहली हाँ बार तब। ये हो रहा है और उसका मेन रीजन है, ये क्या? हटाने का कारण को समझना पड़ेगा। क्या कारण ये है कि आदिवासी समाज के अंदर एक जागरूकता आ रही है, एक नई क्रांति आ रही है और आदिवासी समाज के इतिहास को जो छुपा रखा था छोटा मोटा किताबों में, उसको लेके एक जन जागृति आ रही है। तो सबको लग रहा है कि आदिवासी समाज अपना इतिहास जान जाएगा तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, स्वाभिमान की तो क्या लड़ाई आपको लड़ेगा। लगता है कि तो ये आदिवासियों को लोग सब अधिकार नहीं मिल रहे हैं? वोट बैंक बना के रखना आपको क्या चाहते ऐसा हैं, लगता है कि समाज को वोट अधिकारी बैंक बना के यूज करना अधिकार आदिवासियों को नहीं मिल रहे हैं, वो सिर्फ वोट बैंक है आज की डेट में भी? क्या उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल सिर्फ वोट बैंक बना रखा है। वोट बैंक ये तो राजकुमार जी ने बना लिया है उनके वोट बैंक अधिकारों को। के साथ अंजलि अन्याय जी। हुआ है, उनकी सुख सुविधा के साथ अन्याय हुआ है और अब इनके इतिहास। जी, सरकार ने आदिवासी क्षेत्र के अंदर शिक्षा के लिए जो भौतिक असुविधा तो बरकरार रखी है, मतलब भौतिक सुविधाओं के लिए नहीं किया पिछले दिनों के अंदर, लेकिन जो पाठ्यक्रम जो व्यवस्था थी, पाठ्यक्रम के अंदर जो आदिवासी समाज का इतिहास था उसको भी हटाने का प्रयास किया है। मैं तो एक ही लाइन में कहना चाहूंगा कि सरकार इस पे संज्ञान ले। उस कमेटी में कौन लोग थे, किसने हटाया, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने रास्तापाल हत्याकांड को लेकर हटाया, मानगढ़ के इतिहास को हटाया, अगर सरकार दोषी नहीं है, सरकार की मानसिकता अगर आदिवासियों के प्रति सही है तो उन पे कार्रवाई करें। लेकिन अगर सरकार ने की तरफ कार्रवाई से कर ली तो हम मान चलिए लेंगे। राजकुमार जी चलिए, आपका सवाल जायज है और आप चाहते कि एक्शन होना चाहिए, लेकिन जब सरकार की तरफ से सबूत के साथ ये कहा जा रहा है कि हमने हटाया नहीं है, बस इसमें बदलाव किया है, अगली क्लास में और विस्तार दिया है, तो ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है कि हम और बेहतर बच्चे पढ़ सकेंगे और विस्तार से पढ़ सकेंगे, तो इसमें फिर अब सवाल एक्शन का, कार्रवाई का किस आधार पर बोला जाए? मैं भाई चलो ठीक है, आपने मानगढ़ का बता लिया, लेकिन आपके ही विधायक, आपकी पार्टी के सांसद मन्नालाल जी रावत ने लेटर लिखा है 9th क्लास के अंदर मानगढ़ के इतिहास को हटाने के लिए लिखा हुआ है। कालीबाई कलासुआ का इतिहास हटा लिया, वो कहाँ जोड़ा, वो बताया जाए। अरे झूठ बोलते हैं, क्लास में जोड़ा, मतलब ये मानगढ़ अकेले का मामला नहीं, ऐसे कई मामले हैं जो आदिवासी समाज। ठीक है, आपका स्टैंड क्या रहेगा इसे लेकर? मेरा एक ही स्टैंड है कि जो देश को आजाद कराने में जिन महापुरुषों ने अपना त्याग बलिदान दिया है, शहादत दी है, इन महापुरुषों को वर्तमान सरकार हटाने का काम करती है। ये माफी वीरों को इतिहास में पढ़ाने, आने वाली पीढ़ी को माफी वीरों के बारे में पढ़ाना चाहती है, न कि वास्तविक शहादत देने वाले लोगों को पढ़ाना चाहती है। हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और पूरे आदिवासी इलाकों के अंदर आदिवासी समाज के जो इतिहास है उसके सम्मान की लड़ाई हम सड़कों पर भी लड़ेंगे। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, इतिहास पर संग्राम यहां पर हो रहा है। संग्राम इस बात को लेकर कि मानगढ़ का जो इतिहास है, कालीबाई का जो इतिहास है, उसे किताबों से हटा दिया गया, यानी बच्चों के लिए, बच्चे जान सके इतिहास। लेकिन सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री खुद फर्स्ट इंडिया में चर्चा में शामिल हो और उन्होंने कहा सबूत के साथ कि हमने कुछ हटाया नहीं है। पहले बहुत सूक्ष्म था, बहुत थोड़े स्तर पर था समझने के लिए, लेकिन उससे हमने विस्तार दिया है। 4th की जगह 5वीं कक्षा में कर दिया है, अंग्रेजी की जगह हिंदी में कर दिया है, ताकि बच्चे और बेहतर तरीके से समझ सके। लेकिन राजकुमार राउत जी को भी आपने सुना, उनका कहना यह है कि हमेशा ही ऐसा होता रहा है। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या वाकई में ये इतना बड़ा मुद्दा है? किस सब्जेक्ट को हटाया गया, किस विषय को हटा दिया गया, किसे बदला गया, इस पर ज्यादा ध्यान है या वास्तव में ध्यान है कि जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए, क्या वो स्तर बढ़ रहा है? क्या बच्चे समझ रहे हैं? क्या हम उन्हें वो शैक्षणिक गतिविधियों में जिसमें शामिल होना चाहिए बच्चे शामिल हो पा रहे हैं? क्या उन्हें हम शिक्षक दे पा रहे हैं कि वो अच्छे से पढ़ सके? क्या स्कूलों में हम उन्हें छत दे पा रहे हैं कि वो आराम से स्कूल जा सके? कम से कम फोकस इस पर भी होना चाहिए, लेकिन इसे एक मुद्दे को पकड़कर राजनीतिक मुद्दा बना देना और एक दूसरे पर सवाल उठाते रहना, आरोप लगाते रहना और पूर्ववर्ती सरकार मौजूदा सरकार में वर्सेस हो जाना, ये कम से कम प्रदेश की जनता नहीं चाहती है। तो अब इस पर जब हो चुका है तो कम से कम इस पर राजनीति अब और आगे नहीं होनी चाहिए। मुद्दे और भी हैं, लेकिन अगर शिक्षा की बात है तो उसमें सुधार के लिए ही चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष हो, उसे साथ आना चाहिए। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।